नमस्कार। मैं अशोक भाटिया अपनी लघु कथा सूत्रधार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूत्रधार। वह बड़े बड़े डग भरता हुआ आसमान से नीचे आया। जहाँ उतरा वहाँ पिछले दिनों बम ब्लास्ट से कई लोग मारे गए थे। उसे देखकर एक वर्दीधारी इधर भागा आया। उसके हाथ में मशीन गन थी, आंखों में घृणा और क्रोध की काली नदी। वर्दीधारी ने देखा कोई 100 फुट ऊंची प्रतिमा जैसा विचित्र व्यक्ति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। आंखें आधी खुली आधी मूंदी, कंधों तक फैले बाल मानो उसके विवेक को संभाले हुए, और घुटनों तक झक सफेद दाढ़ी मानो ज्ञान के विस्तार को दर्शा रही थी। कौन है आप और हमारे मुल्क में क्यों आए हो? वर्दीधारी ने डर, हैरानी और चेतावनी के स्वर में पूछा। मैं तो फकीर हूं भाई, आज यहां कल वहां, लेकिन आप यह मशीन गन किस लिए रखे हैं? आंखों में नफरत और गुस्सा किस लिए? ये दूसरे मजहब वालों को खत्म करने के लिए है। इतने में वर्दीधारी के कई साथी अपने आका के साथ पहुंच गए। आपका मजहब क्या कहता है? फकीर ने आका से पूछा। दूसरे मजहब के लोगों को खत्म करना, आका दृढ़ता से बोला। दूसरे धर्म वाले भी धर्म का यही मकसद बनाते जा रहे हैं। क्या ये ठीक है? बोलो। आका से तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। विचित्र व्यक्ति ने तब अपनी आंखों को क्षितिज तक विस्तार दिया और कहा, देखो मेरी आंखों में। दूर तक फैली जिन लोगों की ये कब्रें हैं, हजारों सालों में इन्होंने दूसरे धर्म वालों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। ना इन्हें कुछ नसीब हुआ, ना इनके परिवार या मुल्क को। आप धर्म को लेकर अभी तक वहीं खड़े हैं जहां हजारों साल पहले आपके पूर्वज खड़े थे। वर्दीधारी देखकर हैरान थे। कई देशों के करोड़ों लोगों की कब्रों की एक विशाल रील उस फकीर की आंखों से गुजर रही थी। यह देखकर कुछ ने आंखें बंद कर ली तो कुछ की आंखें फटी की फटी रह गई। फकीर ने इस बार अपनी नाक को दूर तक फैलाकर जमीन पर लगाया, फिर जोर से निश्वास लेकर सांस छोड़ी। वातावरण में बहुत घनी और तीखी दुर्गंध फैल गई। यह हजारों सालों से धर्म और मजहब के नाम पर जो मारकाट होती रही, उसकी बदबू है। अब भी तुम लोग इसे लगातार बढ़ाते जा रहे हो। सभी वर्दीधारियों ने अपने बाजू अपनी नाक पर रख लिए, पर इतनी घनी और तीखी दुर्गंध से वे बच न सके। फकीर ने एक बार फिर अपने कान को सुदूर विस्तार दिया, जमीन से लगाया, थोड़ी देर बाद ऊपर उठाया। वातावरण में पिछले सैकड़ों वर्षों में किए गए हमलों, बम धमाकों वगैरह की भयंकर आवाजें आने लगीं। पृथ्वी कांप उठी। सभी वर्दीधारियों ने भय के मारे कानों में उंगलियां ठूंस ली और आंखें भींच ली, पर भयंकर आवाजें उन्हें दुनिया के भयंकर इतिहास का एहसास कराती रहीं। थोड़ी देर में भयावह शोर थमा, सन्नाटे ने जगह ली। फकीर ने धीरे से कहा, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तुम्हारे पूर्वजों को। नरक भोग कर और अपने मुल्क को नरक बनाकर गए। तुम भी अपनी राह बदल लो। अब भी सोच लो, वरना यह पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। कहकर फकीर तेजी से सूक्ष्म होता हुआ वातावरण में विलीन हो गया। शुक्रिया।